अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सुल्तान अवान। आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं कराची के इलाके डिफेंस में और हमारे साथ मौजूद हैं मैडम ज़किया, जो कि यहां की डीएसपी दरख्शां हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम है, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। मैम कितना टाइम हो गया आपको दौरान सर्विस? दौरान सर्विस मेरे तकरीबन 28-29 ईयर हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह, 29 से यानी कि 28-29 साल हो गए हैं। गुड। तो मैम कौन से सन में अपॉइंट हुई थे आप? मैं 92 में आई थी एज ए ASI। अच्छा, एज SI आए थे 92 में। उसके बाद प्रमोशंस हुई हैं और अब हम तकरीबन 2016 में हम लोग DSP हुए हैं। अब इंशाल्लाह आगे अल्लाह करे कि प्रमोशन हो हमारी SP की। और दौरान सर्विस कोई ऐसा वाक़या कि जो दिल दिलाने वाला हो या कि वो याद रहे? वाक़या तो बहुत से हैं, अगर आप मुझे फ़ुर्सत में पहले से ये सवाल बताते तो मैं शायद अच्छा वाक़या याद करती। बहुत से ऐसे हैं कि वो वाकई हमारे लिए हैं कि जिन्हें हम भूल नहीं सकते कभी भी। अभी जहन में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर यही आ रहा है कि अभी मैंने ड्यूटी में क्या करना है, अभी मेरी ड्यूटी में कोई कमी तो नहीं रह गई, मेरे काम में कहीं कोई ऐसा ना कुछ कमी रह जाए कि जिससे मेरे सीनियर नाराज़ हो। अभी तो मेरे जहन में बस नहीं, ड्यूटी तो आपकी अक्सर हम देखते रहते हैं, क्योंकि अक्सर विज़िट होता है ये। पहले माशाल्लाह आप यानी कि दूसरी जगहों पे थी और अभी DSP दरख्शां हैं, तो अक्सर विज़िट होता है, तो आपकी ड्यूटी वगैरह तो हम देखते रहते हैं। इसलिए आने का मकसद भी ये था कि माशाल्लाह एक लेडीज़ पुलिस होने के बावजूद आप मर्दों से भी बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। तो हमने कहा जाते हैं मैडम से बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहेंगी। तो कोई ऐसा वाक़या हमारे देखने वालों को बताएं कि छोटा वाक़या हो या कि बहुत आपका क्या कहते हैं कि इंटरेस्टेड वाक़या हो। एक ऐसा है मेरे जहन में है कि जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे नए ट्रेनिंग करके ASI की, तो उस वक्त एक लेडी थी, उसकी डेथ हो गई। तो पता चला कि उसके शोहर ने उसको मारा है। तो हमारे लिए एक बड़ी एक नई सी चीज़ थी, तो बड़ा हमें हुआ थी भी आफरीदी फैमिली। तो हमें जब कहा कि आप इसे देखें, हमारे साथ पूरी टीम थी, हम वहाँ जाएँ, तो पहले तो मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ये कैसे रिश्ते हैं कि हस्बैंड भी कभी मार सकता है। और फिर उसकी 10 साल की बच्ची थी, उसने उसके बाप के खिलाफ बयान दिया। तो जब हम उसमें गए तो मुझे इन लोगों ने ये टास्क दिया था, वहाँ भेजा था अंदर और कहा था कि आप जाएँ। आया कि हमें ये इत्ला है, क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा था कि कोई पुलिस जाए तो अंदर से ज़िंदा ना आए, इस तरह के कुछ क्रिमिनल थे हालात। तो ये 94 या आई थिंक इस तरह का वाक़या है, 95 का। फिर जब मुझे उन्होंने अंदर भेजा कि आप जाएं, चेक करके आएँ और किसी को फ़ील ना करवाएं, तो मैं अपने प्लेन क्लॉथ में गई थी, यूनिफॉर्म नहीं था, और उनमें जाके मैं बैठ गई उन्हीं के मेहमानों की तरह। और जाके जब मैंने उसे, जिस तरह से सब आ रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, मैंने चेक किया डेड बॉडी को। फिर मैं उसकी पाँव की तरफ गई, हाथों की तरफ, करते करते बैठ के चेक करती रही तरीके से। हालांकि वो बचपन ही था, लेकिन एक हमने कुछ ट्रेनिंग वगैरह में जो सीखी थी चीज़ें और कुछ हमें जो गाइड की गई थी हमने सीखी। तो उससे मुझे पता चला कि उसके नाक से, कानों से उसके निकल रहा है पानी और खून निकल रहा है। और फिर उसके नाखून कुछ इस तरह से लग रहे थे कि वाकई उसे कोई तकलीफ़ दी गई है। उसके गले पे फिर निशान था फंदे का। जब मुझे वो चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आई कि उन्होंने बड़ा कवर किया हुआ था और नीचे उन्होंने बहुत सारी बर्फ़ रखी हुई थी कि उनके कोई कोयटा से मेहमान भी आ रहे थे, उसकी वजह से उनके मामू आ रहे थे लेडीज़ के। तो उस पर फिर मैंने ये काम किया और जब मुझे शक हुआ तो मैं बाहर निकली और फिर मैंने बाहर आके सबको इशारा दिया कि मैंने कहा यही मामला है कि वाक़या इत्ला सिर्फ ये हुई थी इन लोगों को कि शायद कि ये मर्डर हुआ है। तो उनके कहने का मतलब था कि ये डेथ नेचुरल है। उन्होंने जो अंदर मुझे भेजा कि इन्फॉर्मेशन लाओ, तो मैं लाई और फिर मैंने उनको दी। फिर मेरी सारी टीम आई और फिर वो डेड बॉडी उठा कर ले गए, उसे पोस्टमार्टम किया जो भी। लेकिन ये एक बड़ा मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी था, सक्सेसफुल भी था और बड़ा तकलीफ़ दे भी यूँ था कि एक 10 साल की बच्ची थी, उसने खुद देखा बाप को कि उसने, उस औरत ने, वो बड़ी नेक औरत थी, उसने अपने शोहर को नाश्ता करवाया और फिर उसके बाद उसने अपनी बीवी खुद अपने हाथ से उसको नाश्ता करवाई। कहीं वो साइको था काफ़ी अर्से से, वो बड़ी खिदमत गुजार थी। फिर उसने उसका गला दबाया और दुपट्टे से, उसी के दुपट्टे से उसको गला दबा दिया। तो वो बच्ची ने जब स्टेटमेंट दिया तो वो बड़ा टेबल के नीचे घुसा हुआ और पानी वो मांग रहा है बार बार। उसकी एक कैफियत थी कि वाकई उसने मर्डर किया है और वो यही कह रहा था मेरी बीवी लाखों में, करोड़ों में एक है, सबसे ज़्यादा नेक है। लेकिन बस मैंने उसको ख़त्म कर दिया, मैंने उसको अल्लाह के पास भेज दिया। वो साइकी था। फिर जब उसका मामू आया उस लेडीज़ का, तो उसने कहा नहीं, कोई भी नहीं रोकेगा, आप लोग जो भी कानूनी कार्रवाई करें और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो उस पर उसे सज़ा भी हुई थी, उस बच्ची के स्टेटमेंट पे उसे सज़ा हुई थी। तो ये यादगार भी है, समझ लें तकलीफ़ दे भी था और मेरे लिए सक्सेसफुल भी था कि मुझे जो टास्क दिया गया था और मैंने वो कंप्लीट किया था और बड़ा तरीके से। अच्छा माशाल्लाह मैम, ये बताइएगा आपके ख़ानदान में या फैमिली में कोई पुलिस में जिसको देख के आपने सोचा होगा यार मुझे पुलिस में जाना चाहिए? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुलिस में आऊँगी। मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूँगी।
बट ये है कि मेरे भाई जब शहीद हुए, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, मेरे फादर भी पुलिस में थे, उनकी तो डेथ हुई थी। भाई जब शहीद हुए तो हमारे घर में कोई भी वायद का फील नहीं था। मेरी मदर थी, मेरे 3 भाई थे कि मुझे था कि अब मुझे कुछ करना है। तो उसके बाद मेरे जहन में आया, उस वक्त मैं पढ़ रही थी, स्टूडेंट थी, मेरे जहन में आया कि नहीं मैं पुलिस जॉब ज्वाइन करूँगी। तो मेरी फैमिली ने बड़ी रुकावटें डाली कि ये देखो हमारे यहाँ तो लेडीज़ को पढ़ाया नहीं जाता, तो ये इस जॉब में कैसे जाएगी। बड़ी उंगलियाँ उठाई, मेरी अम्मी पे ऑब्जेक्शंस किए, कहा कि ये देखो बच्ची को पुलिस में करवा दिया। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि उस शहीद कोटे पे मैं आई और मैं साबित कदम रही। अपनी अम्मी, अपने अब्बू की इज़्ज़त को कहीं मैंने मिटने नहीं दिया। और फिर सबसे बढ़ के है कि वही रिश्तेदार जो कल उंगली उठाते थे और बुरा कहते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को आपकी मिसाल देते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी फ़ख्र और खुशी की बात क्या है। और ये एक वाकई फ़ख्र की बात है, क्योंकि जिस यानी कि सन में आप आई हैं उस टाइम लेडीज़ की इतनी जॉब वगैरह की रुझान नहीं था, और वो भी पुलिस की। तो ये तो एक आपने माशाल्लाह बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया। अच्छा, कैसा अभी फ़ील होता है जब आप जाती हैं एज आ पुलिस ऑफिसर, कैसा फ़ील होता है? बहुत ही अच्छा, मेरे बच्चे मुझ पे प्राउड करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे तमाम मिलने वाले, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं कहती हूँ कि शायद मेरी वो डॉक्टर बनने वाली ख्वाहिश एक कभी कभी दिल में एक रहती थी कि मैं क्यों नहीं बनी, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा रब कितना अच्छा है, वो हमारे लिए कितना बेहतर सोचता है। अब मैं अपने आप को बड़ा अच्छा फ़ील करती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरे लिए ये बेस्ट था, मेरे रब ने जो सोचा था वो बेस्ट है। तो जब भी दुआ मांगो तो ये कहा करो कि यार रब मेरे हक़ में जो बेहतर है मुझे वो अता फरमा। कभी अपनी ख्वाहिशों के पीछे ना भागे, क्योंकि रब की तरफ से जो बेहतरियाँ होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। अच्छा, ये जो नई यूथ है, ख़ास करके जो इनमें फ़ीमेल हैं, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनके लिए तो मैं यही मैसेज दूंगी कि आप सारे डिपार्टमेंट छोड़ें और पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, सबसे बेस्ट है। आप अच्छे तो सब अच्छा, आपको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये हमारी यूनिफॉर्म हमारी शेर की खाल है। जब हम ये पहन लेते हैं तो हम समझते हैं कि हम सब कुछ हैं और हमारा रब हमारे साथ है। तो मैं तो कहती हूँ कि तमाम फीमेल के लिए मुझे ये एक मैसेज है मेरा कि वो आएँ इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। जी तो नाज़रीन, देखा ये तो हमारे साथ डीएसपी ज़किया मलिक, और इनका तमाम फ़ीमेल के लिए यही मैसेज है। ये जो घरेलू ख़वातीन हैं, ये इनके लिए ये मैसेज है कि वो आएँ और डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें, क्योंकि ये फ़ख्र करती हैं अपने डिपार्टमेंट में। कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ उमर सुल्तान अमान, नेशनल टीवी पाकिस्तान।